हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे थे लुसेंट की बुक। लुसेंट में से हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, यानी कि भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी पिछली क्लास में कि हमने मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने हर्यक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। ठीक, तो आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद में आपका आएगा अशोक। ठीक है, हम इन तीन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, किसमें, आपके मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में इन तीन शासकों ने क्या करा था, शासन किया था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास टाइम वेस्ट किए बिना। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स कम टाइम में अपने अच्छे से मतलब कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें, और अपने जो टॉपिक हैं, जो मतलब कि चैप्टर्स हैं, उनको जल्दी से इजी लैंग्वेज में, इजी नोट्स में अपने कवर कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ वही नोट्स लेकर आई हूँ आपके सामने जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, फालतू का कुछ मटेरियल नहीं है, सिर्फ उतना ही होगा जितना आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटी सी स्टोरी बताई थी कि घनानंद के दरबार में कौन थे, चाणक्य थे। ठीक है, तो घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य की बेइज्जती की थी, और चाणक्य की बेइज्जती के बाद में चाणक्य क्या वहाँ से निकल गए थे, कहाँ से, घनानंद के दरबार में से। ठीक है, उसके बाद में घनानंद जब चाणक्य निकले तो उन्होंने कुछ बच्चों को राज मतलब कि खेल खेलता हुआ देखा था उन्होंने। ठीक है, तो उसमें से एक उन्होंने बच्चा चुना और उस बच्चे को अपनी सारी दीक्षा भिक्षा सब देकर उस बच्चे को इस लायक बनाया कि वो मतलब कि शासन कर सके। ठीक है, तो जो वो बच्चा था, वो बच्चा कौन था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो बड़े होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, अपने मतलब कि मौर्य साम्राज्य की क्या की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक किसे माना गया है, किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त कहा। चंद्रगुप्त किसने कहा था, विलियम जोन्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा था, चंद्रगुप्त कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सैंड्रो कोट्स कहा था। किसने कहा था, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सैंड्रो कोट्स कहा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, फिर वृषल नाम किसने दिया था भाई चंद्रगुप्त मौर्य को, वृषल नाम चंद्र। ठीक है, एक इनका नाम था वृषल, किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य को ही वृषल कहा जाता था। और जो चंद्रगुप्त का अर्थ क्या है, तो चंद्रगुप्त का जो अर्थ है वो है निम्न कुल में उत्पन्न, मतलब कि निम्न कुल में जन्मे हुए, सबसे जो नीचे जो होता था, सबसे नीचे जो कुल हुआ करता था उसमें जन्मे हुए, यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न ये हुआ करता था चंद्रगुप्त का अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है चंद्रगुप्त का, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में से हमें इनका उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक कौन है, विशाख दत्त जिसके लेखक है। ठीक है, हमें इस चीज़ का उल्लेख कहाँ से मिलता है, चंद्रगुप्त का मुद्रा राक्षस पुस्तक में से मिलता है, जिसके लेखक कौन है, विशाख दत्त जिसके लेखक है। ठीक है, फिर उसके बाद है मॉडर्न इकोनॉमी, जिसके जो जनक है, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी के जो जनक है अर्थशास्त्र के, भाई जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य जो थे, ठीक है, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, हमने
पिछली क्लास में पढ़ा था ना, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है। ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी नहीं होता, मतलब कि जैसे कि जो आज के टाइम पे हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि बैंकिंग के बारे में, व्यापार वगैरह के बारे में, तो इस अर्थशास्त्र में ऐसा कुछ नहीं था। इस जो चाणक्य ने इस अर्थशास्त्र की जो पुस्तक में लिखा था वो सारा उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में लिखा था, यानी कि राजनीति के बारे में लिखा था सारा, ठीक है। ये चाणक्य की ये वाली अर्थशास्त्री। अब चाणक्य के दो नाम और थे, ठीक है। चाणक्य को दो नामों से और जाना जाता था, कौन कौन से नाम से? कौटिल्य, ठीक है, और विष्णुगुप्त। कौन से? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन दो नामों से और जाना जाता था चाणक्य को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे मॉडर्न इकोनॉमी, यानी कि जो आज की जो इकोनॉमी है, पहले की जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसके जनक किसे माना जाता था? चाणक्य को माना जाता था। और जो आज की इकोनॉमी है उसके जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को आज की इकोनॉमी के जनक, आज की अर्थशास्त्र के पुस्तक के जनक माना जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। और इनकी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में क्या हुई थी? लिखी गई थी। अब 1776 से एक बात और मैं आपको इसमें ऐड कर देती हूँ। 1776 4 जुलाई को अमेरिका का क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस होता है। अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 4 जुलाई को, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में खोजकर्ता। अब जो खोज करता है वो कौन है? किसके खोज, ठीक है, खोजकर्ता कोलंबस, ठीक है, जो कि कोलंबस है, और जो कहाँ पे? स्पेन में, ठीक है। और इनकी स्पेन की जो राजधानी वो क्या है? मैड्रिड, ठीक है। क्या है? मैड्रिड। अब एक चीज़ और है, WTO, एक होता है वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पर ये WTO का मतलब है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन। जो विश्व पर्यटन संगठन है, जो इसका हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर स्थित है? मैड्रिड में स्थित है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, उसका जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में स्थित है। और WTO यानी कि वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? वो मैड्रिड में स्थित है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अब हमारा आ जाता है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। अब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो चंद्रगुप्त मतलब कि जब गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठे थे, कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। कब बैठे थे? 322 ईसा पूर्व में। अब इनके राजदूत कौन थे? चंद्रगुप्त मेगास्थनीज थे इनके राजदूत। कौन थे राजदूत? चंद्रगुप्त के मेगास्थनीज इनके राजदूत थे। और इनकी पुस्तक थी मेगास्थनीज की, बहुत फेमस पुस्तक है, इंडिका, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी, या फिर इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में है सेल्यूकस निकेटर। अब जो मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? आ, युद्ध वगैरह किया था, ठीक है। युद्ध करने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ये क्या थे? हार गए थे युद्ध में। तो उसके बाद में इन्होंने क्या करा? अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया। इनकी पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया था। इन्होंने उसके साथ अपना उसका विवाह कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी के साथ किया था, जिसका नाम था कार्नेलिया, ठीक है। जब जो सेल्यूकस निकेटर थे, इन्होंने विवाह में अपनी पुत्री को दहेज में 4 प्रांत दिए थे, ठीक है। पहला काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है। ये इन्होंने अपनी बेटी को 4 प्रांत दिए थे उसके विवाह में, यानी कि उसको दहेज में कह सकते हैं, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका धर्म कौन सा था? ये जैन धर्म के, मतलब कि इन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? इन्होंने भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है। और ये जैन धर्म को इन्होंने अपना रखा था,
ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी सल्लेखना पद्धति से हुई थी। सल्लेखना पद्धति यानी कि भूख प्यास के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने समाधि ली थी, तो इनकी भूख प्यास से इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ तक क्लियर चंद्रगुप्त मौर्य तक का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल खत्म हुआ, फिर उसके बाद में आए बिंदुसार। ठीक है। फिर मगध की गद्दी पर फिर कौन बैठा? फिर मौर्य साम्राज्य में दूसरे जो संस्थापक की एंट्री हुई थी, दूसरे शासक की, कौन आए थे? बिंदुसार आए। बिंदुसार गद्दी पर कब बैठे थे? ये 298 ईसा 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार कहाँ बैठे थे? गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। इनका एक और नाम था बिंदुसार का, अमित्रघात नाम था इनका। क्या नाम था? अमित्रघात बिंदुसार का एक और नाम था, जिसका अर्थ हुआ करता था शत्रु विनाशक। ठीक है। तो बिंदुसार का क्या नाम था? एक और नाम अमित्रघात नाम था, जिसका अर्थ हुआ करता था शत्रु विनाशक। फिर वायु पुराण में बिंदुसार को मतलब कि वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? वारिसार कहा गया है। फिर इन्होंने कौन से धर्म को मतलब कि जैन ग्रंथ में इनको सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन कहा गया है जैन ग्रंथ में। और ये अनुयायी किसके थे? आजीवक संप्रदाय के बिंदुसार अनुयायी थे। ठीक है। फिर उसके बाद में इनके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, 2 विद्रोह। ठीक है। उन विद्रोह को खत्म करने के लिए तो शासन का मतलब कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। ठीक है। उसके बाद में बिंदुसार ने तक्षशिला में अपने बेटे मतलब कि तक्षशिला विद्रोह को खत्म करने के लिए उनके 2 बेटे थे, सुसीम और अशोक। ठीक है। तो एक जगह उन्होंने सुसीम को भेजा था और एक जगह उन्होंने अशोक को भेजा था। क्लियर यहाँ तक आपको? फिर उसके बाद में, ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा बिंदुसार का था। बिंदुसार के बारे में भी बस इतना ही है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो इसमें हम अशोक भी पढ़ने वाले थे। ठीक है। तो मैं आपको अशोक का पूरी डिटेल में, क्योंकि अशोक महान के बारे में सब कुछ हम एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं उस अशोक की पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, एक सेपरेट क्लास लूँगी अशोक की। ठीक है। तो अशोक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हम एकदम डिटेल से पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो मौर्य साम्राज्य है वो भी थोड़ा सा आपका मतलब कि आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको क्लास कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम अशोक के बारे में हम सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट पे।